अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी हुकूमतें कर्जे लेने में कितनी रिच हैं। जी हाँ, हम कर्जे लेते हैं, बहुत लेते हैं और दिल खोल कर लेते हैं। मौजूदा पीडीएम हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इसने शोर मचा दिया कि इमरान खान ने अपने 4 साला दौर में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। यह बात किसी हद तक ठीक भी है, उसकी निटी-ग्रिटी पे हम नहीं जा रहे, लेकिन डिस्कस ये करते हैं कि उसने अगर 4 सालों में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया तो इन्होंने अपने सिर्फ 9 माह में 10,000 अरब रुपए से जायद कर्ज ले लिया है। जी हां, वो किस तरह, आपको तमाम फिगर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दिखाएंगे, बताएंगे, जो स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही होगी। उसमें अगर देखें तो दिसंबर सन 2022 के एंड यानी 31 दिसंबर के दिन तक पाकिस्तान पर टोटल कर्जे अंदरूनी, बरूनी और लायबिलिटीज मिलाकर 63,868 अरब रुपए कर्ज बनता है। कितना? 63,868 अरब रुपए। यह कर्ज इमरान खान के आखिरी दौर में कितना था? मार्च सन 2022 के फिगर है, 31 मार्च के, तो आखिरी हफ्ता था उसके इक़्तिदार का। उस वक्त ये कर्ज था 53,544 अरब रुपए। कितना फर्क बना? 10,256 अरब रुपए का। तो अब इस कुल कर्ज के हिसाब से हर पाकिस्तानी कितने का मकरूज हो चुका है? 2,90,000 रुपए का। जी हां, ये 31 दिसंबर सन 2022 के फिगर हैं। अभी जब 31 मार्च के फिगर आएंगे 2023 के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह हुकूमत जितना कर्ज 9 माह में ले चुकी है वो इमरान खान के 4 साल टर्नओवर का आधा है। यानी कि अगले 9 माह में टोटल 1.5 साल में ये इमरान खान के 4 साल जितना कर्जा ले जाएंगे। तो अब बताइए, इन्होंने आकर इक़्तिदार में कौन सा तीर मारा है? अगर बात करें आईएमएफ की, तो हमारे कुल कर्जों में आईएमएफ का कर्जा बहुत ना होने के बराबर है। उसे डिटेल में जानेंगे, लेकिन आईएमएफ डिस्कस इस वजह से होता है कि आईएमएफ हमें कर्ज देने से पहले कहता है कि आप इस कर्ज को वापस कहां से करेंगे, बिजली के नुकसानात आप कितने हैं उसको कम करें। हमारी हुकूमतें वो कम नहीं करती, उसका हल ये निकालती है कि बिजली के फी यूनिट कीमत के अंदर इजाफा कर देती हैं और आईएमएफ को गालियां पड़वाती हैं। आईएमएफ 50% अपने करतूतों का जिम्मेदार है भी, लेकिन 50% हमारी हुकूमतें उस पर डाल भी देती हैं। अगर पाकिस्तान के कुल कर्जों की बात करें जो कि बरूनी हमने डॉलर्स में देने हैं, तो वो 126 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हैं 31 दिसंबर तक। उसमें से आईएमएफ का शेयर सिर्फ 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स है। फिर हमारी जो नेशनल मुख्तलिफ कंपनीज है, पीएए वगैरह, स्टील मिल, उसने भी 7 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मुख्तलिफ इदारों के देने हैं। तो ये कुल मिलाकर 126 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। अब अगर आपको बाइफरकेट करके बताएं कि हमारे कुल कर्ज में मुकामी कर्ज कितना है और एक्सटर्नल कर्ज कितना है। हमारे मुकामी बैंकों से लिया जाने वाला रुपयों में कर्ज जो है वो हमने 60% कुल कर्जों का लिया हुआ है, जबकि 40% हमने डॉलर्स में कर्ज लिया हुआ है। हमारी टोटल जीडीपी मौजूदा हुकूमत के आने के बाद 83,000 अरब रुपए से कम होकर 67,000 अरब रुपए हो गई है। आप स्क्रीन पर यह देख भी सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दिया हुआ एक रिकॉर्ड है। तो एक साल के अंदर हमारी जीडीपी में तकरीबन 16,000 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि मईशत स्लो हो चुकी है। मईशत के पास उस तरह फलने फूलने के मौके नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने लोकल बैंकों से धड़ाधड़ कर्जे लिए जा रही है। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। और लोकल बैंक क्या करते हैं, मेरे और आपके डिपॉजिट्स जो उसके पास पड़े होते हैं वो आगे हुकूमत को सूद पर दे देते हैं और अरब हार रुपया कमाते हैं। किसी बैंक का मुनाफा 30 अरब है, किसी का 40 अरब है, और उसके बदले में अगर आप एक चेक बुक मांगें तो वो आपको फ्री नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा बैंक बिल्कुल आपको कुछ फ्री सर्विसेज नहीं देते। अब मौजूदा जो रवा मालियाती साल चल रहा है, जुलाई से लेकर जनवरी तक का जिक्र करें,
इस दौरान हुकूमत ने जो मुकामी बैंकों से कर्जा लिया है वो इमरान खान दौर से 5 गुना ज्यादा लिया है। इमरान खान ने सन 2021 के जुलाई से लेकर जनवरी सन 2022 तक 293 अरब रुपए मुकामी बैंकों से कर्ज लिया था। इस हुकूमत ने जुलाई सन 2022 से लेकर जनवरी सन 2023 तक 1398 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है। 5 गुना का इजाफा सिर्फ इस मद में हुआ है। और मुकामी बैंकों को जो शरह मुनाफा दिया जा रहा है वो 18% है। हम अब रोजाना तकरीबन 12 अरब रुपए सूद अदा करते हैं अपने तमाम कर्जों पे। यह शरह सन 2018 में 6 अरब रुपए थी। अब 12 अरब रुपए सिर्फ सूद की बात हो रही है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं है। इस मुतालिक हमें डिटेल वीडियो पिछले महीने बना चुके हैं। आप में से जो नाज़रीन वो देखना चाहें स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पोस्ट कर दिया, वो जाकर तफसीलन वीडियो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उसके कैसे होश रुपा इंकशाफात हुए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट आ गई। अब अगली रिपोर्ट शायद मई के अंदर जो 31 मार्च तक की है वो शाया की जाएगी। उसमें आपको डिटेल मजीद बता सकेंगे। अब आपको मजीद ये भी बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का हुजम बढ़ता है उसमें एक बड़ा हिस्सा डॉलर मजबूत होने की वजह से भी होता है। तो चूंकि हम अपने बैरूनी कर्जों को रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ा एक जब नजर आता है। अगर पाकिस्तान अपने रुपये को मुस्तहकम कर लेता है तो उस सूरत में हम अपने 40% कर्जे को बड़ी हद तक ओवरऑल कम करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर हम लोकल बैंकों के साथ बैठकर अपने कर्जों को रीशेड्यूल रीस्ट्रक्चर भी करवा सकते हैं अगर हुकूमत नीयत से काम करना चाहें। और अगर पाकिस्तान ने इस कगमायर से बाहर निकलना है कि बार बार कर्ज लेकर कर्ज उतारना है तो हमें अपने तमाम लैंडर से निगोशिएट करना होगा इससे पहले कि बहुत ताखीर ना हो जाए। आखिर में जो वजह कर्जों के बढ़ने की डॉलर्स महंगे होना भी है वो बताते चलें कि इमरान खान के आखिरी दिनों में डॉलर 178 रुपए का था। 9 मार्च सन 2022 डॉलर 178 रुपए का था। 9 मार्च सन 2023 को वही डॉलर 282 रुपए का था। कितने का फर्क पड़ा? 104 रुपए का फर्क एक साल में आया है। तो बताइए ये जो 37% डॉलर महंगा हुआ है इसने तमाम कर्जे भी खरबों रुपए के 37% बढ़ा दिए हैं। तो ये वीडियोस हम आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए बनाते हैं और बताने के लिए हमारे नाज़रीन के लिए जो गाहे बगाहे हमसे पूछते रहते हैं हमारे कर्जे कितने हैं, हमारे मामलात क्या हैं। तो इसमें कोई नाउमीदी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा कर्ज जापान के ऊपर है, हमसे ज़्यादा कर्ज कोरिया पर है, अमेरिका पे है, लेकिन उनके पास पे करने की सलाहियत है। हमारी मईशत के पास फ़िलहाल पे करने की सलाहियत नहीं है और इसी वजह से हम एक जमूत का शिकार हो गए हैं। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि हम पर रहम खाए, अपनी बरकत नाज़िल फरमाए, इस मुल्क की मईशत को दोबारा चलाए ताकि आवाम को रिलीफ आए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।